हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मैंने कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा, फार्मूलाज देखा है, तो उन फार्मूला के बेस्ड पे जो है हम लोग आज प्रॉब्लम डील करेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। हमारा प्लॉट कैसा है? स्क्वायर टाइप का है, जिसका एरिया हमें दे रखा है 6084 मीटर स्क्वायर। इसमें बताना हमें यह है लेंथ ऑफ वायर, यानी कि एक वायर का यूज करेंगे, हम तार का यूज करेंगे, विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट, जो बाउंड्री के चारों तरफ 4 बार उसको जो है सो हम ये रिपीट कर सके। जैसे हम एक प्लॉट बना रहे हैं लाइक दिस इज आवर स्क्वायर प्लॉट। तो एक बार यहां से चलेंगे, ये एक राउंड हो गया। इसी तरीके से 4 राउंड जो है हमारा वो वायर करना है, लेंथ उसका। तो उस लेंथ को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें दे रखा है कितना, 6084 मीटर स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला जब बताया होगा तो उसमें साइड निकालना सिखाया होगा मैंने। जब स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है रहेगा तो साइड हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अगर स्क्वायर के एरिया की अगर बात करें तो साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर जो है एरिया होता है। जो ये वैल्यू दिया हुआ है उतना हमने लिख दिया। अब यहाँ से साइड निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर है, ये अपने दूसरे साइड जब जाएगा, जैसे ये LHS से RHS की ओर जा रहा है ये पावर, तो ये नंबर को जो है सो अपने रूट में ले लेगा। अब इस रूट का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर वैल्यू निकालोगे तो साइड का लेंथ आपको निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहीं पे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये हमने रफ में जो है सो आपको इसका प्राइम फैक्टर निकाला है। अब इस नंबर को ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है जी। अब हमें स्क्वायर रूट का सिंबल हटाना है, तो रूट का जैसे सिंबल हटेगा तो अंदर में जो भी नंबर्स आए हैं इनको पेयर हम कर देते हैं। सेम नंबर को पेयर करेंगे, अलग अलग नंबर के साथ पेयर नहीं करेंगे। जैसे 2 है तो 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, और 13 का पेयर 13 के साथ। तो रूट जैसे ही हटेगा तो ये पेयर की जगह पे सिंगल एक एक नंबर जो है यहाँ पे लिखाएगा। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 13, इट मीन्स 9 2 78। ये हमारा स्क्वायर प्लॉट का साइड का जो है सो मेजर निकल गया 78 मीटर। अब 78 मीटर हमारा इसका मेजरमेंट निकल गया। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा 78 मीटर है, ये भी 78 है, ये भी 78 मीटर है, और ये भी 78 मीटर है। चूंकि ये स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब लेंथ निकाल लिए, तो हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहां से हम चलते हैं एक राउंड, तो एक राउंड चलने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपने स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर निकाला। ठीक है जी। तो पेरीमीटर जब निकाल लिया हमने, और हमें निकालना है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स निकालना है। तो सिंपल हम यहां पे क्या करेंगे, यहीं पे हम बनाते हैं इसे लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। तो 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, इट मीन्स 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला ही, यानी 4 इंटू साइड। इट मीन्स 4 इंटू 4 16 इंटू साइड हमारा कितना है, 78 मीटर। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा जी, इस स्क्वायर प्लॉट को फेंस करने के लिए वायर से हमें टोटल जो है 1248 मीटर का वायर लगेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, और हमारा सेकंड क्वेश्चन ये बोर्ड पे है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड
10 सेंटीमीटर। एक वायर है जिस शेप किस चीज का रखे हुए हैं, स्क्वायर टाइप का वो वायर है, बनाया गया हुआ है, जिसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर का है। इफ द वायर इज रीबेंट, और वायर को फिर से जो है उसको रीबेंट किया जाता है, यानी कि फिर से दोबारा मोड़ा जाता है इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगा, तो जिसमें लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ निकालना है, और ब्रेथ निकालने के बाद ये भी बताना है कि विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों में एरिया किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया। ओके, ब्रेथ निकालना है। तो चूंकि स्क्वायर जो है और रेक्टेंगल दोनों एक ही यानी सेम लेंथ के ही वायर से बने हुए हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा, दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर इक्वल्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर। ये क्वेश्चन के अनुसार है, यानी अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला आप डाल सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स 4 इंटू साइड, दोनों फिगर का हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब 2 इंटू लेंथ हमारा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारा दिया ही नहीं है, तो 4 इंटू और साइड हमारा स्क्वायर का दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अपना ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल्स 4 इंटू 10 सेंटीमीटर बाई 2। ये 2 चूंकि इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब 2 से इसको काट दीजिए आप 2 टाइम्स में, तो ये ब्रेथ इक्वल्स हो जाएगा 10 टू जा 20 माइनस 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना निकल के आया, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हमारा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकल के आया। अब जब लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें पता चल गए और साइड ऑफ स्क्वायर भी पता है, तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर वायर। तो एरिया इसका क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर वाले वायर का जो है एरिया निकल गया। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, तो रेक्टेंगुलर वायर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, और हमने ब्रेथ निकाला है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो इसका निकल के कितना आएगा जी, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दोनों का एरिया देख रहे हैं, 100 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिफरेंस भी पूछ रहा है कि कितना बड़ा है। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन एरियाज। तो 100 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्लियरली एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप देख लीजिए यहां से यहां तक पूरा टोटल। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे बोर्ड पे ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 120 मीटर स्क्वायर। एक रूम के चारों वॉल्स का एरिया 120 मीटर स्क्वायर आपको दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ रूम का लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना है।
एंड हाइट इज 4 मीटर, और हाइट रूम का दे दिया है स्पष्ट करके 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो रूम के फ्लोर का एरिया आपको निकालना है, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ तो निकालना ही पड़ेगा। यानी रूम के फ्लोर की अगर बात करें तो फ्लोर में तो आपका लेंथ और ब्रेथ ही आएगा, तो लेंथ ब्रेथ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हाइट से कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हाइट से मतलब है। तो यहाँ चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 वॉल्स का एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ को रिलेट कर दिया है, तो इसको देखते हैं बनाएंगे कैसे। क्या दिया है रिलेशन, इफ द लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से रिलेशन में जो है तो इसको डाल रहा है लेंथ को, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ब्रेथ को ही। तो लेट ब्रेथ ऑफ रूम को x हम लोग लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रूम 2x हो जाएगा, और हाइट ऑफ रूम दे ही दिया है, हाइट ऑफ रूम आपका 4 मीटर दिया है, एंड ऑल्सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना दिया है जी, 120 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, तो जल्दी से फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं भी यहां पे लिखता हूं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट इक्वल्स 120। 2 इंटू, अब हमारा एल कितना है जी 2x, बी कितना है x, एंड हाइट इज 4 इक्वल्स 120। 2 और ये 4 इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां से डायरेक्ट हम इसको इधर भेज देते हैं, तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना बीच का कैलकुलेशन अपना निकल के आएगा 3x इक्वल्स 120 बाई 4 टू जा 8, फिर x इक्वल्स 120 बाई 8 इंटू ये 3 भी इधर आ जाएगा। अब 3 से इसको आप काट दो 40 टाइम्स में, 8 से ये 40 कट जाएगा 5 टाइम्स, दैट विल बी x इक्वल्स 5। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम हमारा क्या है 2x है, 2x इट मीन्स 2 इंटू 5 दैट विल बी 10 मीटर। ओके, ब्रेथ की अगर बात करें, ब्रेथ ऑफ रूम ये सिंपल x है, तो x का जो वैल्यू अपना आया है 5, तो 5 मीटर हमारा लेंथ ये ब्रेथ निकल गया और 10 मीटर हमारा लेंथ निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्लोर का एरिया निकालना है, तो सो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल्स, अब फ्लोर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि अपने रूम में क्या दे रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रहा है, तो हमारा फ्लोर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है 10 मीटर और ब्रेथ हमारा कितना है 5 मीटर, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, और यही 50 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अब आपको मैं पढ़ के समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अ रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। मतलब एक रूम है जिसकी लंबाई 8.5 मीटर है, चौड़ाई 6.5 है, और हाइट जो है वो 3.4 मीटर दिया हुआ है। इट हैज 2 डोर्स एंड ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, यानी 2 दरवाजे इसमें दिए गए हैं जिसका मेजरमेंट आपको दे दिया है, यानी 1.5 मीटर वो लंबा है और 1 मीटर वो चौड़ा है, एंड 2 विंडोज ईच मेजरिंग 2 मीटर बाई 1 मीटर, और 2 विंडो है, मतलब उसमें खिड़कियां भी 2 लगे हुए हैं रूम में, जिसका मेजरमेंट आपको दिया है 2 मीटर बाई 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट ₹160 पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आप ध्यान देना, ये यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इस कारण से हम इस क्वेश्चन में एरिया की जो है सो बात करेंगे और एरिया ही निकालेंगे। तो यहाँ फाइनली हमें निकालना क्या है, उस एरिया को निकालना है जिसको हम पेंट करने वाले हैं। तो कभी भी रूम में रूम पेंट होता है तो दरवाजे को जो है हम लोग अलग कलर से पेंट करते हैं, रूम वाले कलर से पेंट नहीं करते हैं। तो दरवाजे का और खिड़की का एरिया हमें रूम से यानी वॉल के एरिया से जो है सो हमें घटाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गिवन जो है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम रूम के डायमेंशन की बात करें तो रूम में
लेंथ दिया है आपका 8.5 मीटर, ब्रेथ दिया है आपका 6.5 मीटर और हाइट दिया है 3.4 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर डोर की बात करें यानी दरवाजे की बात करें तो डायमेंशन ऑफ डोर आपको दिया है कितना 1.5 मीटर बाई 1 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें है डोर कितने हैं, 2 है, तो एरिया ऑफ 2 डोर्स इक्वल्स 2 इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल्स ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1 दैट विल बी 1.5 मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 3 मीटर स्क्वायर। 3 मीटर स्क्वायर आपके दरवाजे के, दोनों दरवाजे के एरिया निकल गए। अब आप डायमेंशन ऑफ विंडो की बात करते हैं। तो विंडो का डायमेंशन आपका कितना दिया है 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ 2 विंडोज, क्योंकि विंडोज भी इसमें 2 लगे हुए हैं। तो 2 इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर ये निकल के आएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम निकालते हैं, क्योंकि 4 वॉल्स को पेंट करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर्मूला जल्दी से आप बताओ। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच दैट विल बी 2 इंटू इसका लेंथ कितना दिया है जी 8.5 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 6.5 मीटर इंटू हाइट कितना दिया है 3.4 मीटर। कैलकुलेशन करिए तो 8 6 14 और 1 15, 15 दूना 30 यानी कि 30 मीटर इंटू 3.4 मीटर। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए आप। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। ये कैरी आप ये जीरो यहाँ पे ले लो और ये पॉइंट भी यहाँ लगेगा, यानी कि 102 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल। तो यहाँ हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हमारा रेट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग कितना दिया है 160 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया हमें पेंट करना है वो एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां देख लेते हैं, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स प्लस विंडोज। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा कितना आया है जी 102 माइनस डोर और विंडो। तो डोर का एरिया है 3 मीटर स्क्वायर और विंडो का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स, घटाइए तो आपको 95 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने हैं। तो रेट दिया हुआ है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो रेट कितना है आपका 160 इंटू 95, मल्टीप्लाई करो आप। 16 5 जा 80, 16 9 जा 144 प्लस 8 दैट विल बी 152 और ये जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, चूंकि रुपीज में आया है तो रुपीज का सिंबल भी डाल दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आगे आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।